हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आज हम करेंगे फिनॉल प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो फिनॉल क्या होता है बच्चों? फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। पहले इसे कैसे बनाया जाता था? 19th सेंचुरी में कोयल तार से बनाते थे, लेकिन आजकल फिनॉल को हम कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं लैब के अंदर। लेबोरेटरी में फिनॉल को हम प्रिपेयर करते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव से। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। तो आप पहला देखिए, फ्रॉम हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स यानी कि हमने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टेम्परेचर कितना है? 623 केल्विन और प्रेशर कितना है? 300 एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। जब उसको एसिडिफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी फिनॉल की। सिमिलरली आप सेकंड मेथड यूज कर सकते हो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाओगे? पहले आपने सिंपली बेंजीन ली, उसकी रिएक्शन करवाई ओलम से। ओलम क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3। तो हमारे पास बन जाता है ओलम, दैट इज H2S2O7। तो हमारे पास प्रिपेयर हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर इसकी रिएक्शन करवाई हमने NaOH और H पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन के आया? फिनॉल। लाइक दैट थर्ड आएगी फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाओगे? पहले एनिलीन की रिएक्शन करवाओ सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ, तो आपके पास क्या प्रिपेयर होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर उसकी रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ, वार्म वाटर, तो आपके पास क्या बनेगा? फिनॉल, और साथ में नाइट्रोजन गैस और HCl की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आती है फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन से कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्यूमिन लेके चले, उसके अंदर किसकी एडिशन करी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो हमारे पास बन के आया क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड। फिर उसको रिएक्ट करवाया हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बन गया? फिनॉल, और साथ में एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बाहर। सो दीज आर द मेथड्स फॉर कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में होता क्या है बच्चों? अल्कोहल और फिनॉल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं मेनली। एल्काइल या अराइल ग्रुप होगा, एल्काइल होगा अल्कोहल के अंदर, अराइल हो जाएगा फिनॉल के अंदर। और साथ में कौन सा ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो प्रॉपर्टीज होती हैं अल्कोहल और फिनॉल की, वो मेनली होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। जो नेचर होता है अल्काइल और अराइल ग्रुप का, वो सिंपली उन प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसमें चेंजेस ले आता है, बदलाव ले आता है। बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की, बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का और फिनॉल का, वो इंक्रीज करता है कार्बन एटम की लेंथ इंक्रीज करने के साथ। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल और फिनॉल का, वो भी इंक्रीज करेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। अल्कोहल के अंदर क्या होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज करता है ब्रांचिंग के बढ़ने के साथ। देखो, मैंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ब्रांचिंग होती है, तो जो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करता है विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जो OH ग्रुप है अल्कोहल एंड फिनॉल के अंदर, वो इन्वॉल्व होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। बच्चों, दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर है, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर है। तो इस केस में देखो, अलग अलग मॉलिक्यूल मैंने ले रखे हैं। एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिए, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिए, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम शो कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। सिमिलरली यहाँ और यहाँ पे हो रही है। ऐसे ही मैंने फिनॉल के अंदर शो करी है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात बच्चों ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल और फिनॉल का, वो ज्यादा होता है बाकी क्लास के कंपैरिजन में, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोअल्कीन, हेलोअरीन्स। इन सबका मॉलिक्यूलर मास तो कंपेरेबल है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास तो बिल्कुल सेम सेम मिलेगा ऑलमोस्ट, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी शो कर सकती हूँ, जैसे मैंने शो किया है यहाँ पे C2H6O के लिए। इन सबका देखना कितना निकल गया है, ये देखो C2H6O इथेनॉल है 46। यहाँ मैंने लिया इथर मिथॉक्सीमिथेन, मॉलिक्यूलर मास 46। यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, प्रोपेन के अंदर 44 आ रहा है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 351, यहाँ 248 और यहाँ 231। तो आप देख सकते हो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा होता है। और ये ज्यादा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि इन दोनों केस में इसकी क्या होती है? एब्सेंस होती है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा बाकियों के कंपेरिजन में। तो यही इसका रीजन है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की।
सॉल्बिलिटी मतलब घुलनशीलता, कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर कितनी घुल जाती है, कितनी जल्दी और कितनी आसानी से घुल रही है। तो अगर सॉल्बिलिटी की बात करें तो जो सॉल्बिलिटी होती है अल्कोहल की और फिनॉल की वाटर के अंदर, वो किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यानी कि जब आप अल्कोहल को और फिनॉल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो उसके साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और जो सॉल्बिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल अराइल ग्रुप। यानी कि जैसे जैसे जो साइज है अल्काइल ग्रुप का, यानी कि जो बल्की पोर्शन है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, वो उसका साइज इंक्रीज करेगा तो सॉल्बिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। थैंक यू।